कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 3 नन्हा मुन्ना राई हूँ। नमस्कार छात्र, हम कविता का भावार्थ समझे। अब हमें आगे अभ्यास समझना है। प्रश्न नंबर 1 उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो हमें ऐसे कार्य बताने हैं जो हमारे देश के लिए हम करते हैं या करना चाहते हैं। तो कोई बच्चा कहेगा कि मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। बच्चा कहेगा कि मैं बिजली की बचत करूँगा। कोई कहेगा कि मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। तो कोई कहेगा कि मैं अपने देश में जो अनपढ़ लोग हैं उसे पढ़ाऊँगा। तो कई बच्चे कहेंगे कि हम पेड़ पौधे उगाकर उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसे हम हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो हम सिपाही होते तो किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का यानी कि देश का विद्रोह नहीं करते। आपत्ति के समय में हम हमारे प्राणों की चिंता नहीं करते और अपने प्राण न्यौछावर कर देते। हम सरहदों की रक्षा करते और हमारे जैसे दूसरे नौजवानों को भी तैयार करते। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो सैनिक सोचता कि मैं यदि घायल न हुआ होता तो मैं अंत तक जूझता रहता और अपने साथी सैनिक पर वो भावुक न हो ऐसी इच्छा रखता है। चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। इसके रंगों के अर्थ बताओ। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो यहाँ काव्य पंक्ति दी है, तो हमें इसका भावार्थ लिखना है। 1 नंबर, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो यहाँ बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे। देश हमारा समृद्ध हो जाएगा। दूसरा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। तो बच्चा ये कह रहा है कि मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा और दुनिया में सभी जगह शांति ही बनी रहेगी और किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दूंगा। तीसरा है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। ऐसा बच्चा प्रयत्न करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। 1, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है। तो सभी छात्रों को यह नारा कब आपने सुना है और कब बोले हैं वो लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन,
और 26 जनवरी प्रजासत्ताक के दिन और गांधी जयंती के दिन और शहीद दिन के दिन आदि अवसरों पर ऐसे नारे बोले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो यह नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं वो लिखना है। तो जय जवान जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे हम बोलते हैं। नंबर 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, बताओ। प्रश्न नंबर 1, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ लिख सकते हो। आप शिक्षक बनना चाहते हो तो शिक्षक, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर, आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर। तो आप जो भी बनना चाहते हो वो उत्तर में लिख सकते हो। शिक्षक बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो ये लिखना है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो ये लिखना है।